तो गाइस क्या हो अगर आप प्रोटीन लेना बंद कर दें, सप्लीमेंट लेना बंद कर दें, क्या आपका मसल लॉस हो जाएगा, आपकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, बॉडी लूज़ हो जाएगी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और परेशान करने वाला भी सवाल है। और काफ़ी लोग इस बात से भी परेशान रहते कि हमारे पास तो एक बॉक्स प्रोटीन खरीदने के लिए, एक बॉक्स प्रोटीन परचेस करने के लिए पैसे थे, बट अब दूसरे बॉक्स प्रोटीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है और मजबूरन हमें प्रोटीन छोड़ना पड़ रहा है। तो क्या ऐसे में हमने जो प्रोटीन खा के जो बॉडी बनाई थी वो ख़त्म हो जाएगी, वो बॉडी नहीं रहेगी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज प्रतीक एंड यू वाचिंग फिटनेस बीस्ट। अब बड़ा सवाल, क्या मसल लॉस होता है सप्लीमेंटेशन छोड़ने से, सप्लीमेंटेशन बंद करने से? तो देखिए इसके दो आंसर हैं, हाँ भी और ना भी। हाँ इसीलिए कि अगर आप सप्लीमेंटेशन बंद करते हैं, आप दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन लिया करते थे, अब किसी भी रीज़न से वो नहीं ले पा रहे हैं, आप दिन भर में 2 स्कूप वे प्रोटीन लिया करते थे, एक तो मॉर्निंग में और एक वर्कआउट के बाद, ठीक है, यानी कि 1 स्कूप प्रोटीन ब्रेकफास्ट में और 1 स्कूप पोस्ट वर्कआउट में, अब आप वो नहीं ले रहे हैं। यानी उन 2 स्कूप में अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज अगर साहिब प्रोटीन पाउडर को देखें तो 1 स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर आपका 50 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट से निकल गया है, ठीक है, और आप किसी दूसरे फूड सोर्स से भी 50 ग्राम प्रोटीन को कवर नहीं कर रहे हैं, यानी नहीं ले रहे हैं, और आपने सप्लीमेंट भी बंद कर दिया है, सप्लीमेंटेशन भी बंद कर दिया है, तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस होगा। और प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करती है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल इज़ प्रोटीन, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ ये रिकवरी में और रिपेयर में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो जब आप ड्यूरिंग वर्कआउट जिम में वर्कआउट करके अपने मसल्स को तोड़ते हैं और घर आकर उसे प्रोटीन देते हैं, तो वो रिकवर होकर रिपेयर होकर पिछले बार से बड़ा मसल बनकर तैयार होता है। तो वो 50 ग्राम प्रोटीन आपने अपनी डाइट से जो निकाल दिया है उसे कहीं और से भी नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस होगा, आपकी बॉडी लूज़ हो जाएगी। मान लिया जाए कि आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 150 ग्राम है और आपने पता लगाया अपनी मेंटेनेंस कैलोरी और मैक्रोस के सेटअप को फाइंड आउट करने के बाद, तो जब आपको पता चला कि आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 150 ग्राम है और उसमें से आप 50 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा यहाँ पर। और आपका दूसरा पहलू यहाँ पर यह आता है कि आपका मसल लॉस नहीं होगा अगर आप जो 50 ग्राम आपका वे प्रोटीन से गया है उसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी दूसरे फूड सोर्स लाइक एग, चिकन, पनीर भी हो सकता है, बट पनीर में थोड़ी सी फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपका उसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो 50 ग्राम आपका निकला है वे प्रोटीन से, यानी कि वो होती है 200 कैलोरीज के अराउंड होती है, ठीक है, क्योंकि 15 to 4 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 कैलोरीज मिलती है, तो टोटल हो गई 200 कैलोरीज के आसपास। उन 200 कैलोरीज को आप किसी अदर प्रोटीन फूड सोर्स से लेंगे, जैसे कि हो गया चिकन, यानी कि कुक्ड चिकन ब्रेस्ट, इसमें आपको 50 ग्राम के अराउंड प्रोटीन मिलेगा, साथ ही साथ 200 से 250 के आसपास कैलोरीज मिलती हैं। वही चीज़ अगर हम एग वाइट को देखें तो 50 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए आपको 15 एग वाइट लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट 50 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको ये लेना ही पड़ेगा। इस चीज़ को अगर आप वे प्रोटीन के अलावा अल्टरनेट कर लेते हैं तो आपका मसल लॉस नहीं होगा, क्योंकि देखिए बेसिकली आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तो मसल लॉस की कोई बात ही नहीं है। सप्लीमेंट जो होती है, वे प्रोटीन जो होती है, बेसिकली आपके फूड को रिप्लेस करती है, सब्स्टिट्यूट करती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिंपल कैलोरिक डेफिशिएट या कैलोरिक सरप्लस वाला सिस्टम नहीं चलता है। आपकी कैलोरी जिस फूड से गई है, जिस फूड से गई थी उसी फूड सोर्स से आनी चाहिए, मैक्रोज वही मैक्रोज होने चाहिए। वे प्रोटीन अगर आपने निकाला है अपनी डाइट से, तो उन 200 कैलोरीज को आपको प्रोटीन सोर्स से ही लेना है। ऐसा नहीं है कि उन 200 कैलोरीज को आप कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हो, बनाना खा रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि मैंने तो प्रोटीन बंद कर दिया है तो 2 बनाना खाने से काम हो जाएगा, मेरा मसल लॉस नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मसल लॉस होगा क्योंकि आपका जो प्रोटीन है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, उसकी जगह पर कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज मिल रही है। तो इसीलिए मैक्रोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये तीनों बैलेंस अमाउंट में होने चाहिए, जैसे कि कुछ अमाउंट फैट्स के होने चाहिए, कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट के होने चाहिए और कुछ अमाउंट प्रोटीन के होने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रोटीन कम कर दूँ और उसकी जगह पर कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपके वेट को मेंटेन करने में, बॉडी वेट को मेंटेन करने में ये हेल्पफुल होगा, बट मसल लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मसल्स को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस यही है फाइनल आंसर कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको चिकन, एग, मिल्क और पनीर भी लेने ही पड़ेंगे, या फिर किसी भी अदर प्रोटीन फूड सोर्स तो लेने ही पड़ेंगे। बट मिल्क में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें फैट्स और कार्ब्स थोड़े ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो गाइज़ अगर आप अपने मैक्रोस को मैनेज कर सकते हो, आपको ये पता है कि हमें दिन भर में कितने प्रोटीन चाहिए, कितने फैट्स चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हो, आसानी से बैलेंस कर सकते हो। तो अगेन पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो आप सप्लीमेंट में करो या फिर प्रोटीन फूड सोर्स में करो। तो गाइज़ ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, इन चीज़ों को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस नहीं होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर।